हेलो एवरीवन, जिम्स एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने नरेशन का एक सीरीज शुरू किया है और उसका पार्ट 1 यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुका है। आप लोगों ने उसको खूब देखा भी और मुझे इनकरेज भी किया कि मैं अगला वीडियो भी उस पर बनाऊं। तो नरेशन का जो ये मेरा अगला वीडियो होने वाला है, यानी कि पार्ट 2 होने वाला है, इसमें हम क्या बातचीत करने वाले हैं, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। नरेशन के पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं कि एक प्रकार का ऐसा सेंटेंस है जहां से नरेशन में हर साल सवाल पूछे जाते हैं। और अभी तक अगर आप बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पिछले 4-5-6 सालों का उठा के देखें तो इंट्रोगेटिव से आपको हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जहां से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट एक सवाल 2 नंबर का पूछा जाता है। और ये आपको एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा, बल्कि ये एक क्वेश्चन मिलेगा और इसका आपको आंसर लिखना पड़ेगा। यानी एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट का मिलेगा और आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। पहला वीडियो मेरा काफी आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, क्योंकि पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक नियम पे बात किया था और उसी वीडियो में हम लोग असर्टिव सेंटेंस पे भी डिस्कशन किए थे। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप किसी भी सेंटेंस को पहचान नहीं पा रहे तो आप उस सेंटेंस में लगने वाले नियम सही नहीं लगा पाएंगे। तो उस सेंटेंस में कौन सा नियम लगेगा आप ये सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे। नियम का सही उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना होगा कि सेंटेंस को पहचानना होगा। आइए बातचीत करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचाना कैसे जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं। एक, जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको दिखेगा, वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है। दूसरा सेंटेंस का पहचान ये है कि जब सेंटेंस की शुरुआत किसी WH वर्ड से हो और उसके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब मिले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर दिखेगा, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। और आइए ऐसे सेंटेंसेस को बदलने के जो नियम लगते हैं, अब आइए उसके नियम पर डिस्कशन किया जाए और देखा जाए कि जब भी आप किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप जब चेंज करते हैं उसको, तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कौन कौन से नियम लगते हैं, एक एक करके हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे ताकि आगे आने वाले सभी एग्जाम्पल को आप अच्छे से हल कर लें। दोस्तों, इसका पहला नियम है, जब भी आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। अब जब इंट्रोगेटिव का सेंटेंस मिले तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किसमें करना है, कब चेंज करना है। पहला नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड, यानी कि जब उसमें ऑब्जेक्ट ना लगा हो, आगे सेड टू, यानी जब उसमें ऑब्जेक्ट लगा हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा हो या ना लगा हो, दोनों कंडीशन में आप इसको चेंज करेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। दोस्तों, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम है कनेक्टर को लेके, यानी जो कनेक्टिव वर्ड हम लोग लगाते हैं वो इंट्रोगेटिव में हम लोग कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगाएंगे। और इफ या वेदर आपको कब लगाना है ये बात भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तब हम लोग लगाते हैं इफ या वेदर। दूसरा, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हो जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर दिखेगा, तो ऐसे केसेस में जो सेंटेंस की शुरुआत जिस WH वर्ड से हुई है उसी WH वर्ड को मुझे कनेक्टर मान लेना है। यानी जब भी आप कनेक्टर लगाने जाइए, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, उसकी जगह पे कोई कनेक्टर लगाते हैं, और कनेक्टर लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ड से हो तो इफ या वेदर लगेगा, और जब सेंटेंस की शुरुआत किसी WH वर्ड से हो तो वही WH वर्ड हमारा कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। यानी WH वर्ड में मुझे इफ या वेदर नहीं लेना है, WH वर्ड में वही WH वर्ड मुझे एज अ कनेक्टर इस्तेमाल कर लेना है अपने इनडायरेक्ट सेंटेंस में। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि डायरेक्ट स्पीच आपको इंट्रोगेटिव मिलेगा, आपको चेंज करना है असर्टिव में। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप इंट्रोगेटिव कोई सेंटेंस चेंज करने जाइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में तो इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन जब आप उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करिए तो वो इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस बने वो असर्टिव में बने, वो असर्टिव की तरह दिखे। और अभी हम लोग इस नियम को किसी एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। पहले नियम को समझ लिया जाए। अगला नियम क्या कहता है,
टेंस और पर्सन में परिवर्तन, यानी टेंस में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन आपको वैसे ही करना है जैसा कि आप अभी पिछले वीडियो में पिछले सेंटेंसेस में करते आए हैं। ये 4 नियम थे, इस 4 नियम को आइए कुछ एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करके चेक किया जाए और देखा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखा जाए इस नियमों पर आधारित। तो मैंने पहले से कुछ सवाल लिख लिए हैं और आइए उस सवाल को एक एक करके हल किया जाए। पहला सवाल है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, और ये सवाल पूछा गया है 2024 में। इस सेंटेंस को पहले ये देख लीजिए, क्या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। इससे पहले मैंने आपको जो पहचान बताया, क्या वो पहचान यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। ये WH वर्ड है, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव का है। और इससे पहले मैंने जो आपको नियम बताए हैं वो सारे नियम इस सेंटेंसेस में अप्लाई होगा। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो, इसको आपको चेंज करना है आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, और मैं इसको चेंज कर देता हूं आस्क्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी दशा में आपको चेंज नहीं करना है। इसके बाद कनेक्टर यहां लगाना है, क्योंकि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आप इनडायरेक्ट में कभी नहीं लगाते। और मैंने आपको बताया कनेक्टर आपको इफ या वेदर लेना है कब? जब सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। यहां सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से न शुरू होकर किसी WH वर्ड से शुरुआत हुई है, तो उसी WH वर्ड को हम लोगों को कनेक्टर मान लेना है। जैसे अगर यहाँ पे व्हाट आया है तो इसी व्हाट को मुझे क्या मान लेना है? कनेक्टर मान लेना है। इसके तुरंत बाद अब मुझे सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव का, मुझे इसको चेंज करना है असर्टिव में। और जब भी आप असर्टिव सेंटेंस को में चेंज करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। कौन? असर्टिव सेंटेंस। यानी वर्ड के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट आपके पास है यू, और यू मेरा सेकंड पर्सन है और ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अनुसार। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि यू मेरा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस है और इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है, क्योंकि यहां मुझे सब्जेक्ट लगाना है, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। यहां सेंटेंस को पहचान भी करना है, क्योंकि यहां टेंस में भी परिवर्तन होगा, डेफिनेटली टेंस में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, तो अंदर के टेंस में परिवर्तन जरूर होगा। ये सेंटेंस में डिड लगा है, और आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव छोड़ के निगेटिव इंट्रोगेटिव में हम लोग डिड लगाते हैं, और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है जो कि चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड। आगे क्या करना है? स्टडी है और पास्ट परफेक्ट में आप हैड लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अर्थात मेन वर्ब यानी स्टडी का क्या हो जाएगा? ये हम लोग स्टडी का स्टडीड कर देंगे। आगे यस्टरडे है और यस्टरडे भी चेंज होता है, यस्टरडे को हम लोग चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना है, क्योंकि नीचे वाला सेंटेंस आपने चेंज किया है असर्टिव में, इसलिए क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाने हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू मी। आइए इसको भी फटाक से चेंज किया जाए। सेड टू को आप किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड में चेंज करते हैं। मी आपका नहीं चेंज होगा। ये अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, जब आपके सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि इसकी जगह पे कनेक्टर आपको लेना है इफ या वेदर, अर्थात यहां मैं इफ या वेदर में से इफ ले रहा हूं। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपके पास है यू, ये भी मेरा सेकंड पर्सन है जो कि चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, और मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आई। और ये कैन को आप बदलते हैं कुड में, और ये तब चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है। अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में होता या फ्यूचर में होता तब कैन को कैन में रखते। ये सेड ये मेरा पास्ट टेंस में है, अर्थात कैन को हम लोग चेंज करेंगे कुड में, कुड में चेंज कर दिया। आगे है स्पेयर, स्पेयर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस आपको हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस करने हैं। आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर। अब ये मी, ये एक पर्सन है, जहां भी आपको पर्सन दिख जाए तो वहां आप थोड़ा देर ठहरिए और उस पर कंसीडर करिए कि जब ये पर्सन है तो क्या ये चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, अर्थात यहां पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन इसको मुझे चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है मेरा ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों होता है हिम, और लास्ट में आप लगाएंगे क्या? फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखा जाए,
द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। आइए इसको चेंज करें। द प्रिंसिपल सेड टू को किस में बदलना है? आस्क्ड में बदलना है। अब इस सेंटेंस को मैं थोड़ा क्रॉस में लिखूंगा या सीधा ही लिख रहा हूं। द प्रिंसिपल आस्क्ड किससे भैया? स्टूडेंट से, द स्टूडेंट्स। आगे कनेक्टर मुझे WH वर्ड है तो उसी WH वर्ड को क्या ले लेना है? कनेक्टर ले लेना है, कनेक्टर लेना है। अब आगे इस सेंटेंस का आंसर मैं अपने दूसरे लाइन में लिख रहा हूं। वाई सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट आपके पास है दे चेंज नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि दे मेरा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में हम लोग कोई चेंजेस नहीं करते हैं, अर्थात यहां आ जाएगा दे। ये है डिड। अभी आपने ऊपर के सेंटेंस में देखा जब डिड था तो उसको हम लोगों ने चेंज किया हैड में। डेफिनेटली डिड चेंज होगा किसमें? हैड में। और हैड के साथ आप लगाते हैं थर्ड फॉर्म। और ये सेंटेंस आपका निगेटिव में है दोस्तों, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका निगेटिव में चेंज होगा, अर्थात हैड नॉट लगेगा यहां। हैड नॉट मेन वर्ब है अटेंड और अटेंड का क्या कर देना है? अटेंडेड। अटेंडेड देयर क्लासेस। देयर क्लासेस भी पर्सन है, नहीं चेंज करेंगे। जब आपने दे नहीं चेंज किया तो देयर भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। देयर क्लासेस रेगुलरली और आगे है फुल स्टॉप। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। इस एग्जांपल को एक बार देखने पे समझ में नहीं आएगा, इस एग्जांपल को एटलीस्ट 2 या 3 बार देखें और ये सारा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल और देखा जाए। दोस्तों आइए अगले सवाल पे डिस्कशन किया जाए और अगले सवाल को हल किया जाए। अगला सवाल है, फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप? क्वेश्चन मार्क। आगे भी एक सेंटेंस इसमें और ऐड किया है, लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन। और लास्ट में फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं आपको मिलेगा, यहां फुल स्टॉप है। इस सेंटेंस को अगर आप इस सेंटेंस को पहले आपको ध्यान से देख के समझना है, इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे। इस सेंटेंस में 2 अलग अलग सेंटेंस है। पहले सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और यहाँ WH वर्ड से शुरुआत है, अर्थात इस सेंटेंस को चेंज करने में मुझे इंट्रोगेटिव वाले नियम लगाने हैं। दूसरा सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, दूसरा सेंटेंस की शुरुआत हुई है लीव, यानी ये एक वर्ब से शुरुआत हुई है और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क ना होके फुल स्टॉप है, अर्थात ये 2 अलग अलग सेंटेंस है। आइए इसको चेंज कैसे करते हैं ये देखा जाए। पहले सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह, अर्थात फादर सेड टू को हम लोगों ने चेंज किया आस्क्ड हिज सन। ये एंग्रीली है, ज्यादा अच्छा होगा ये आपका एंग्रीली यानी एडवर्ब है। ये एडवर्ब को हमेशा वर्ब से पहले रखा जाता है, तो आप भी एक काम करेंगे, इस एंग्रीली को आप इस आस्क्ड से पहले यानी यहां रख दीजिए एंग्रीली। अब ध्यान से देखेंगे, फादर एंग्रीली आस्क्ड हिज सन। ये WH वर्ड है, इस WH वर्ड को आपको क्या ले लेना है? कनेक्टर ले लेना है। इसके तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपके पास है यू और ये आपका सेकंड पर्सन है जो कि चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है आपका हिज सन, यानी इसकी जगह पे अगर मुझे कोई पर्सन लेना हो तो मैं ले सकता हूं ही, और ये आपका सब्जेक्टिव केस यहां पे लगेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह है, अर्थात यहां आपको क्या लेना है? ही लेना है। सेंटेंस की टेंस में भी परिवर्तन करने हैं और टेंस की परिवर्तन आप करने के लिए आपको सेंटेंस की पहचान करना बहुत जरूरी है। और ये सेंटेंस में हैव का इस्तेमाल है और हैज हैव आप लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर हैज हैव दिख जाए तो आप उसको चेंज कर दीजिए हैड में, अर्थात यहां क्या लगेगा? हैड। आगे क्या करना है? वाई ही हैड। अब इसके बाद वर्ब आएगा, मेन वर्ब आपका डिस्टर्ब, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में और यहां भी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा, अर्थात यहां भी मैंने डिस्टर्ब ही लिख दिया।
आगे मी, ये मेरा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है मेरा फादर और फादर की जगह भी आप क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। हिम के बाद क्या लगाना है, इन। अब ये माई, ये भी पर्सन है, पॉजिटिव केस है क्योंकि इसके बाद स्लीप आया है, माई स्लीप, ये मेरा पॉजिटिव केस यहां पे लगेगा और ये चेंज होगा। माई मेरा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग और ही का पॉजिटिव केस होता है दोस्तों हिज, अर्थात यहां हो जाएगा हिज स्लीप और लास्ट में फुल स्टॉप। ये पहला सेंटेंस चेंज हो गया। आइए दूसरे सेंटेंस को देखा जाए। अब दूसरा सेंटेंस जो आपको चेंज करना है, ध्यान से समझिएगा। फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन। इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है वर्ब से और लास्ट में फुल स्टॉप है। ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव का है और इंपरेटिव की पहचान भी आप थोड़ा सा सुन ले कि इंपरेटिव की जो पहचान होती है वो होता है सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। इस सेंटेंस में वही काम किया गया है, अर्थात जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को, तो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है और वो रिपोर्टिंग वर्ब इसके भाव के अनुसार बदलता है। इस सेंटेंस के सेंस पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है वो ऑर्डर का सेंस निकल रहा है और जब आप किसी सेंटेंस में ऑर्डर का भाव निकले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाता है ऑर्डर्ड में, अर्थात जब इसको चेंज करेंगे तो हम लोग इस प्रकार चेंज करेंगे। अब हमको दूसरे सेंटेंस को ही बदलना है ना, तो मुझे लिखना है फादर की जगह मैंने क्या लिखा है, ही, क्योंकि आप दूसरी बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी बार, पहली बार फादर लिया तो दूसरी बार आप ही ले सकते हैं, अर्थात ही और ही के बाद आपको लेना है ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड हिज सन। आगे आप जानते हैं कि मुझे एक कनेक्टर लेना है और रिपोर्ट इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग कनेक्टर लेते हैं टू। हालांकि अभी इंपरेटिव सेंटेंस भी आगे मिलेगा लेकिन जब यहां मिल गया है तो आप इसे भी समझ ले। इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग कनेक्टर टू लगाते हैं, दैट नहीं लगाते। टू लगा दिया, आगे लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन। अब ये डू नॉट है, डू नॉट का भी एक छोटा सा नियम है कि डू नॉट जब मुझे चेंज करना होता है इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हम लोग डू नॉट को चेंज कर देते हैं नॉट टू में, अर्थात यहां क्या लग जाएगा, नॉट टू लग जाएगा। नॉट टू के बाद आगे क्या करना है, नॉट टू के बाद कम है, कम को कम लिखना है। हियर है, हियर को हम लोग देयर में चेंज करते हैं और अगेन को अगेन लिख देंगे एज इट इज, अर्थात ये सेंटेंस पहले सेंटेंस का ये एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको पहली बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके समझ लीजिएगा। इस सेंटेंस में दो अलग अलग सेंटेंस थे, पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव का था और दूसरा सेंटेंस इंपरेटिव का था। ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं और ये सवाल दोस्तों 2023 में पूछा भी गया है और आजकल इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यानी एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में दो दो सेंटेंस के नियम लगेंगे, जैसे अभी पीछे ब्लैक बोर्ड पे मैंने आपको समझाया है। इस सेंटेंस में पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव का था और दूसरा सेंटेंस था इंपरेटिव का। आइए इसी ऐसे ही सेंटेंसेस हम लोग आगे और डिस्कशन करते हैं। अब आइए देखा जाए अगला एग्जाम्पल भी दोस्तों ऐसा ही आपको मिलेगा और इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए इस सवाल को हल किया जाए। बोर्ड पे मैंने एक सवाल लिखा है और ये सवाल भी 2020 में पूछा गया है और सवाल दिखने में बड़ा है लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही इजी है। आइए इस सवाल को हल किया जाए। द ट्रेवलर सेड, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। आगे है यस रिप्लाइड द पीजेंट। यानी इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है द ट्रेवलर और ऑब्जेक्ट है द पीजेंट, अर्थात द ट्रेवलर सेड टू द पीजेंट। यहां दो लोग आपको मिल गए। अब जब दो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गए तो अब आइए इसको वन बाय वन करके चेंज किया जाए। सेंटेंस में ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं एक एक करके आपको हल करके दिखाता हूं इस सेंटेंस को कैसे हम लोग हल करेंगे। अर्थात द ट्रेवलर सेड टू को मुझे चेंज करना है आस्क्ड में द पीजेंट।
पीजेंट। सेंटेंस की शुरुआत हुई हेल्पिंग वर्ब से, अर्थात मुझे जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, इफ या वेदर लेना है। अब मुझे सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट आपके पास है यू, यू मेरा सेकंड पर्सन है और ये भैया चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है द पीजेंट, अर्थात यहां आएगा ही। कैन को हम लोग किस में बदलेंगे? कुड में बदलेंगे। टेल में कोई परिवर्तन नहीं, टेल। मी में जरूर परिवर्तन होगा और मी मेरा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है और ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है द ट्रेवलर, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, यानी द ट्रेवलर की जगह हम लोग लिख सकते हैं ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। द वे, आगे कोई चेंजेस नहीं। द वे टू द नियरेस्ट इन, द वे टू द नियरेस्ट इन, लास्ट में फुल स्टॉप। वहां क्वेश्चन मार्क है, आप फुल स्टॉप लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखिएगा, यस रिप्लाइड द पीजेंट। अब ये रिप्लाई कौन कर रहा है? पीजेंट रिप्लाई कर रहा है, अर्थात द पीजेंट रिप्लाइड। जो इन्होंने रिप्लाई किया है पीजेंट ने, वो यस में किया। यस का मतलब पॉजिटिव में रिप्लाई किया है, यानी या अफर्मेशन में। यानी यहां आपको इस यस को आप चेंज कर सकते हैं, द पीजेंट रिप्लाइड पॉजिटिवली या द पीजेंट रिप्लाइड इन अफर्मेशन। आइए किसी एक में चेंज कर दिया जाए। अफर्मेशन में चेंज कर दिया। और आगे क्या है भैया? डू यू वॉन्ट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। आगे एक सवाल किया गया है और ये सवाल इसी में ऐड है, अर्थात हम लोग इसको जब चेंज करेंगे तो इसी में ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे एंड लगाना है। और ये सवाल किया गया है, सवाल का मतलब ये हो गया कि एंड आस्क्ड। आगे क्या करना है? एंड आस्क्ड के बाद यू, ये मेरा चेंज होगा ही में, जैसा कि ऊपर अभी आपने चेंज किया है। ये मेरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव में चेंज होगा, यानी कि वांट का वांटेड करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, अर्थात यहां पे हम लोग कर देंगे वांटेड। हम लोगों ने क्या कर दिया? एंड आस्क्ड ही वांटेड वन इन विच, वन इन विच, आगे क्या है? इन विच यू, ये मेरा सेकंड पर्सन है और इसकी जगह पे हम लोग लगाएंगे ही। इन विच यू, कैन को कुड में परिवर्तन करेंगे और स्पेंड एज इट इज, स्पेंड द नाइट। आगे हम लोग क्या करना है? फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन मार्क है, आगे हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। ध्यान, आगे सेंटेंस ध्यान से देखिएगा। आगे आई वॉन्ट ओनली अ मील, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है और अफर्मेटिव में ये रिप्लाई किया गया है, तो इसका मतलब द ट्रेवलर रिप्लाइड, द ट्रेवलर रिप्लाइड। और अफर्मेटिव में आप लगाते हैं दैट, द ट्रेवलर रिप्लाइड दैट। आई बदल जाएगा ही में, वॉन्ट बदल जाएगा। ये मेरा यहां टेंस में परिवर्तन होगा, ये टेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि आई के साथ वांट ही लगाते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और ये पहचान केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की है, जो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वांट से हम लोग क्या कर देते हैं? वांटेड कर देते हैं। ओनली है मील। दोस्तों ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का था। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। अगर ये सवाल आपको पहली बार में ना समझ में आया हो, इससे थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखें इस सेंटेंस को। ऐसे सेंटेंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ऐसे सेंटेंस आप एग्जाम से पहले हल करके जरूर जाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और यहां से सवाल हर साल पूछा जाता है।
तो दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो आइए अब मैं कुछ आपको सवाल देता हूं बोर्ड पे। अभी मैं कुछ सवाल लिखूंगा और ये सवाल आपको करने हैं। जिस सवाल में जहां भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब आइए मैं आपको कुछ सवाल देता हूं। ये बोर्ड पे जो मैं सवाल लिखने जा रहा हूं ये सवाल आपके लिए है, यानी आपको हल करने हैं। दोस्तों बोर्ड पे मैंने कुछ सवाल लिखे हैं और ये सवाल आपके लिए है। आप इन सवालों को हल करिए। अगर आप आज के वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सारे सवाल को अच्छे से कर रहे हैं और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो यकीन माने इंट्रोगेटिव से अगर कोई सवाल बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप उसको इजिली हल कर लेंगे। सवाल क्या है, सवाल एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको जिस भी शब्द में अगर लिखने, क्योंकि भैया ये ग्रीन बोर्ड है और मैं चौक से लिख रहा हूं, हो सकता है कि मेरी लिखावट कहीं कोई शब्द आपको समझ में ना आए, इसलिए सारे सवाल को मैं एक बार बोल दे रहा हूं। पहला सवाल है, द टेलर सेड टू द कस्टमर, आर यू इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट? क्वेश्चन मार्क। आर यू रेडी टू पे मी एक्स्ट्रा चार्जेस? क्वेश्चन मार्क। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल है, द वॉल्फ सेड टू द लैम्ब, आगे व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी? क्वेश्चन मार्क। आगे है, द वॉल्फ सेड यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव, फुल स्टॉप, बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू। और यहां फुल स्टॉप है और फुल स्टॉप के बाद ये कॉमा क्लोज होगा। यहां मैंने ये लगाना भूल गया, कॉमा क्लोज। अगला सवाल देखिएगा, द टीचर सेड टू मी वेरी एंग्रीली, व्हाई हैव यू कम? क्वेश्चन मार्क। आगे है, हैव आई नॉट टोल्ड यू नेवर टू सी योर फेस अगेन? क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों ये 3 सवाल मैंने आपको दिए हैं और ये 3 सवाल यदि आप लोग हल कर लें अच्छे से, तो ये तीनों सवाल यदि आपने अच्छे से हल कर लिए तो एग्जाम में इंट्रोगेटिव से ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसको आप हल ना कर पाए। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके यूजफुल हो, यदि आपको लगे कि नहीं ये वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो अपने